हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो रहेगी नीट 2021 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड। तो गाइस, नीट का आप सभी का एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब सभी स्टेट्स की अगर कट ऑफ की बात की जाए कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, आज मैं ये पूरा डिस्कशन इस वीडियो में करने वाली हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है सभी स्टेट्स की कैटेगरी वाइज। और स्टेट कोटा आप सभी को पता है कि टू टाइप का रिजर्वेशन होता है, ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट कोटा। तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% सीट्स का रिजर्वेशन होता है और स्टेट कोटा के थ्रू 85% सीट्स का रिजर्वेशन होता है। ठीक है, तो ये पूरा आज डिस्कशन इस वीडियो में होने वाला है। क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाली है। तो गाइस, जिससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्जाम रिजल्ट, कट ऑफ, काउंसलिंग, एडमिशन से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी वो पूरा आपको मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली चलते हैं कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या मानी जा रही है, जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स है उनके थ्रू ली गई है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं दिल्ली स्टेट की बात करूँ तो दिल्ली की जो कट ऑफ है कंपेयर देन अदर स्टेट्स हाई जाती है। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है वो मानी गई है 623 टू 627। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ की बात की जाए तो 570 टू 577। अगर ये मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं, इतने इन बिटवीन इतने मार्क्स बन रहे हैं, इनसे अबव बन रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का है, श्योर है। ऐसी कैटेगरी की अगर बात की जाए तो 500 टू 510 के आसपास की कट ऑफ जाने वाली है और एसटी कैटेगरी 405 टू 410 की कट ऑफ आपकी जाएगी। ठीक है, अगर आप देखना चाहे तो 2020 की कट ऑफ भी आप उठाकर देख सकते हैं। जो एक्सपेक्टेड, जो मानी गई थी, लगभग उसके आसपास की ही कट ऑफ गई है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनके मार्क्स कम बन रहे होते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इतनी हाई कट ऑफ पॉसिबल ही नहीं है, इतनी हाई कट ऑफ जा ही नहीं सकती। तो गाइस, इतनी हाई कट ऑफ गई है 2020 के अंदर और 2021 का जो पेपर है वो भी मॉडरेट लेवल का है, डिफ़िकल्ट पेपर नहीं है। बस थोड़ा सा लेंदी था, ट्रिकी था, और जो ट्रिकी था वो ओनली फिजिक्स का सेक्शन था। डिफ़िकल्ट जो आप बोलेंगे वो फिजिक्स का सेक्शन ही था। बाकी जो बायो था वो काफ़ी इजी रहा है और केमिस्ट्री भी आपका काफ़ी इजी रहा है। ठीक है, ओनली फिजिक्स की वजह से मार्क्स का थोड़ा गड़बड़ा आ जाएगा काम, अदरवाइज जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है। नेक्स्ट मैं यूपी स्टेट की बात करूँ तो यूपी की जो कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की 590 टू 595 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ओबीसी कैटेगरी की 505 टू 510 एंड एससी कैटेगरी की 465 टू 470 के आसपास होने वाली है और एसटी कैटेगरी की 340 टू 350 के आसपास कट ऑफ रहेगी। इससे अबव कट ऑफ जाने वाली है, इससे बिलो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। यदि आपके मार्क्स इतने बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। स्टेट वाइज कोटा की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की जो कट ऑफ होगी वो तो काफ़ी हाई जाने वाली है। तो ओके, नेक्स्ट मैं बात करती हूँ एमपी स्टेट की, मध्य प्रदेश की। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 535 टू 540, ओबीसी कैटेगरी 525 टू 530, एससी कैटेगरी की कट ऑफ 440 टू 444 एंड एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 335 टू 340 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट मैं राजस्थान स्टेट की अगर बात करूँ तो राजस्थान स्टेट के अंदर अनरिजर्व की जो कट ऑफ है वो 590 टू 595 मानी गई है और ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 580 टू 585, एससी कैटेगरी 470 टू 475 एंड एसटी कैटेगरी 460 टू 465 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ उत्तराखंड स्टेट की, तो उत्तराखंड स्टेट में अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड मानी गई है 535 टू 540, ओबीसी कैटेगरी 505 टू 510, एससी कैटेगरी 370 टू 380 एंड एसटी कैटेगरी 400 टू 405। नेक्स्ट है आपका बिहार स्टेट। तो बिहार स्टेट की कट ऑफ भी हाई रहने वाली है कंपेयर देन अदर स्टेट्स। तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 585 टू 590
80 के आसपास कट ऑफ रहेगी, ओबीसी 580 टू 585 एंड एससी कैटेगरी 440 टू 445 और एसटी कैटेगरी की बात की जाए तो 455 टू 460 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है। ऐसे ही अगर मैं हरियाणा स्टेट की बात करूँ तो हरियाणा की कट ऑफ 590 टू 595 जनरल कैटेगरी की, 575 टू 580 ओबीसी कैटेगरी की एंड एससी कैटेगरी की 480 टू 485 और एसटी कैटेगरी हरियाणा के अंदर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की 550 टू 555, ओबीसी कैटेगरी 535 टू 540, एससी कैटेगरी के अंदर 480 टू 485 एंड एसटी कैटेगरी की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 470 टू 480 के बीच आसपास ही रहने वाली है। ऐसे ही अगर पंजाब स्टेट की बात की जाए तो पंजाब में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ 580 टू 585 एक्सपेक्टेड मानी गई है, ओबीसी कैटेगरी की 535 टू 540, एससी कैटेगरी 440 टू 445 एंड एसटी कैटेगरी पंजाब के अंदर नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट यदि मैं झारखंड स्टेट की बात करूं तो झारखंड की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो जनरल कैटेगरी की 580 टू 585 एंड ओबीसी कैटेगरी 575 टू 580, एससी कैटेगरी 440 टू 445 एंड एसटी कैटेगरी 375 टू 380 के आसपास मानी गई है। नेक्स्ट अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ स्टेट की तो छत्तीसगढ़ की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी के लिए एक्सपेक्टेड 535 टू 540 मानी गई है, ओबीसी आपकी 525 टू 530 एंड एससी कैटेगरी 400 टू 405 एंड एसटी कैटेगरी 335 टू 340। आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है वो काफ़ी कम रहने वाली है और काफ़ी कम 2020 के अंदर भी गई थी। नेक्स्ट गुजरात स्टेट। गुजरात स्टेट में जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसकी कट ऑफ 440 टू 445 के बीच में रहने वाली है, एससी कैटेगरी 335 टू 340 एंड एसटी कैटेगरी 255 टू 65 है। ऐसे ही अगर ओडिशा स्टेट की बात की जाए तो ओडिशा की जो कट ऑफ है वो 550 टू 560 एक्सपेक्टेड मानी गई है। ऐसे ही एससी कैटेगरी का अगर बात की जाए तो 455 टू 460 एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है, एसटी कैटेगरी के अंदर 335 टू 340। नेक्स्ट है महाराष्ट्र स्टेट। अगर महाराष्ट्र स्टेट की बात की जाए तो अनरिजर्व कैटेगरी 535 टू 540। नेक्स्ट है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए 525 टू 530 एंड एससी कैटेगरी के लिए 400 टू 405 एंड एसटी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ मानी गई है 330 टू 340। ये जो कट ऑफ मैंने ली है ये कट ऑफ जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है उनके डिस्कशन के थ्रू, उनके स्टूडेंट्स के एनालिसिस के थ्रू ली गई है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। 570 टू 580 अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ मानी गई है, ओबीसी 530 टू 540, एससी 480 टू 485 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 450 टू 460 के आसपास की कट ऑफ मानी गई है। नेक्स्ट है तेलंगाना स्टेट। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 525 टू 530 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 470 टू 475, एससी कैटेगरी 440 टू 445 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 470 टू 480 के आसपास की कट ऑफ मानी है। नेक्स्ट अगर तमिलनाडु स्टेट की बात की जाए तो तमिलनाडु के अंदर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है 435 टू 445। ऐसे ही अगर ओबीसी कैटेगरी की बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ 390 टू 395, एससी कैटेगरी की 290 टू 300 एंड एसटी कैटेगरी की 230 टू 240। नेक्स्ट है असम स्टेट। असम स्टेट की अगर बात की जाए तो असम की कट ऑफ जनरल कैटेगरी के लिए मानी गई है 480 टू 490, ओबीसी के लिए 400 टू 405, एससी के लिए 400 टू 405 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 330 टू 340 के बीच की कट ऑफ मानी गई है। ऐसे ही केरला स्टेट की बात की जाए तो केरला की कट ऑफ हाई रहेगी 625 टू 630 जनरल कैटेगरी के लिए। ऐसे ही अगर एससी कैटेगरी की बात की जाए 455 टू 460 एंड एसटी कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्टेड मानी गई है 340 टू 350। नेक्स्ट अगर नागालैंड स्टेट की बात की जाए तो नागालैंड की अनरिजर्व
रिजर्व की कट ऑफ मानी गई है 505 टू 510, ओबीसी के लिए 480 टू 485, एससी के लिए 400 टू 405 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 335 टू 340। ऐसे ही मेघालय स्टेट की बात की जाए तो 505 टू 510 अनरिजर्व की कट ऑफ, एससी के लिए 480 टू 485 एंड एसटी की कट ऑफ काफ़ी कम रहती है मेघालय स्टेट के अंदर, तो 260 टू 265। नेक्स्ट जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो ओबीसी सॉरी जनरल की जो कट ऑफ है वो 490 टू 500 एक्सपेक्टेड मानी गई है, एससी कैटेगरी के लिए 420 टू 430 एंड एसटी कैटेगरी के लिए 330 टू 340। ठीक है गाइज, तो ये थी जो स्टेट वाइज कोटा की कट ऑफ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितनी रहने वाली है। तो गाइज यदि आपके मार्क्स इन बिटवीन या इनसे अबव है तो आपका श्योर सिलेक्शन है, और जो भी बाकी कोई स्टेट अगर रह गया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन पर्टिकुलर स्टेट्स की कट ऑफ भी आपको ज़रूर मिलेगी। और गाइस साथ में आपको अपने मार्क्स भी लिखना है और किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी लिखना है, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स के साथ साथ आप लोगों का जो रिव्यू है जो अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके एनालिसिस से भी पता चलता है कि जो पेपर था उसमें टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड की जो पल पल की अपडेट होगी, चाहे आपका कोई भी नीट का ऑफिशियल नोटिस अगर रिलीज होता है तो भी आपको सबसे पहले मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल मिलेगा। अगर आपको एडमिशन लेना है तो जो भी काउंसलिंग प्रोसेस रहेगा, क्या डेट रहेगी, कौन कौन से प्रोसेस आपको फॉलो करने हैं, वो पूरा मेरे चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा। ओके, थैंक यू गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।